चलूं। अब एक बंदा पूरी रात नमाजें पढ़े, पूरी रात परवरदिगार आलम के लिए अहया करे, जागे, अल्लाह का राज व नियाज करे, क्या खुदा इसे अजर देगा? क्या अजर क्वांटिटी पे होता है? कहते हैं एक बनी इसराइल का आबिद था, दिन रात इबादतें करता था। मलाइकों ने देखा कि परवरदिगारा, जो बंदा इतनी तेरी इबादत करे, हम देखना चाहते हैं तू जन्नत में से कौन सा मकाम अता करेगा। तो परवरदिगार आलम ने कहा वो जो जन्नत का निचला तरीन मकाम है, यानी समझो 100 मंजिला कोई बिल्डिंग है और सबसे आखिरी जो मकाम है जन्नत का, वो मैं से दूंगा। तो मलाइक परेशान हो गए, परवरदिगारा अब दिन में हैं ही 24 घंटे, बंदा और तेरी इबादत कितनी करे? जो इतनी इबादत करे तो उसे ये मकाम दे रहा है, और जो जन्नत के आला तरीन मकाम पर होगा, कि फरमाया हर चीज का सैयद है, सैयदुल अय्याम, महीनों का सैयद, दिनों का सैयद, मर्दों का सैयद, औरतों में सैयद, मोहब्बतों में सैयद, अमाल में सैयद। फरमाया रसूल अमाल का सैयद कौन है? फरमाया अमाल का सैयद यानी सैयदुल अमाल मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। सैयदुल अय्याम कौन है? फरमाया सैयदुल अय्याम ईद गदीर का दिन है। औरतों की सैयद कौन है? सैयदतुन निसाइल आलमीन है। इसी तरह जन्नत के भी मकाम आते हैं, जिस तरह आप दुनिया में देखते हैं फला बंदा कोई कोरंगी में, कोई औरंगी में, कोई अंचोली में, कोई DHA में, कैटेगरी वाइज इलाके तकसीम शुदा हैं। फरमाया जन्नत का जो सैयद जन्नत के मकामात से वो मकामुल फिरदौस है, जो आला तरीन मकाम है। अब मलाइक ने परेशानी पूछा, परवरदिगारा जो बंदा इतनी इबादत करे, यानी 4-5 घंटे सोता है, फिर उठता है, फिर मुसल्ले इबादत पर बैठ कर तेरी इबादत में मशगूल हो जाता है, और कितनी इबादत करे कि इतनी इबादत करने वाले को तू इतना कम मकाम देगा? तो बता तो सही आला मकाम किसे मिलेगा? खुदा ने कहा काम कर, पहले जाके उससे मिल के आ, फिर तुझे अंदाजा होगा कि मैंने उसे इतना निचला मकाम क्यों दिया। बशरन सविया, उसे बशरी लिबास में मलक को भेजा, तमसील की उसकी। ये आया उस बनी इसराइल के दिन रात इबादत करने वाले आबिद के साथ मिलने। कहते जैसे बैठा, बहार का मौसम था, जमीन पे हरियाली, सरसब्ज घास उगी हुई थी जमीन पर। इबादुल्लाह की निशानी है कि वो जब अल्लाह की नेमतों को देखते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं। नेमत को देखकर रेफरेंस खुदा की तरफ जाना चाहिए, नेमत को देखकर सोर्स परवरदिगार आलम की तरफ जाना। नादान इंसान होते हैं जो नेमत पे रुक जाते हैं। औलिया की निशानी नेमतों से अपने जहनों को अल्लाह की तरफ मुंतकिल करते हैं। जिस आबिद को सलाम किया, इसने जवाब दिया कि माशाअल्लाह आप दिन रात इबादत करते रहते हैं, कितने बड़े आबिद हैं। का अल्लाह का शुक्र है। का खाना पीना खाएंगे? का नहीं, मैं रोजे के आलम में हूँ। का ठीक है। का कोई शिकायत? रोजगार कैसे गुजर रहा है, दिन कैसे गुजर रहे हैं? इस आबिद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज अच्छी गुजर रही है, लेकिन एक चीज पर मुझे दुख है। का कैसी? का देखो इतनी हरियाली, सरसब्ज जमीन, कितना हरा भरा मौसम, अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है। का क्या? का इतनी हरियाली है, अब देखोगे 1-2 महीने गुजरेंगे, सारी सब्जियां, सारी हरियाली सूख जाएगी, ये सारी फसलें ज़ाया हो जाएंगी। अच्छा ना होता खुदा अपने गधे को भेजता, वो इस घास को खाता ताकि ये घास ज़ाया न होती। ये बंदे खुदा जो मलक के मुकर्रब खुदा इसके पास आए तो परेशान हो गया। कि बंदे खुदा तू दिन रात इबादत कर रहा है, परवरदिगार आलम का क्या कोई गधा होता है? इसने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, जो मेरे पास गधा है तो खुदा के पास और भी बड़ा होगा। हमारे पास भैंसे हैं, गधे हैं, हर चीज है, तो क्या खुदा के पास नहीं होंगी? इसने देखा कि इस बंदे की तौहीद ही कमजोर है, इसके पास मारिफत परवरदिगार आलम है ही नहीं, इसके सजदे टक्कर से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते, इसका जिक्र लक ज़बान से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। तभी फरमाया अत्तफक्कुरु साअह, 1 घंटे, बाज़ उलमा फरमाते हैं 1 लम्हे का सोचना, अफज़लु मिन 70 सना, 70 साल से अफजल है। ये